राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है। कहीं ना कहीं आपके और मन में और हमारे मन में भी ये प्रक्रिया बार बार आ रही है कि आखिर पंचायत चुनाव होने कब वाले हैं। गांव की चौपाल से लेकर राजधानी के सियासी गलियारों तक एक ही सवाल हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है, क्या समय पर होंगे पंचायती चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राज्य में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल तक कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब हालातों को देखते हुए ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि समय सीमा में चुनाव करवाना काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका है। सबसे बड़ी वजह बनी है ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की लंबित रिपोर्ट। जी हां, राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर आयोग का गठन किया था, लेकिन आयोग ने अभी तक भी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करके उन तक नहीं पहुंचाई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट तैयार करने में अभी और भी ज्यादा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया तय समय पर पूरी होना बेहद कठिन माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य सरकार अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। सरकार हाईकोर्ट में एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दाखिल कर अपनी मजबूरी बताते हुए चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त समय और मार्गदर्शन मांग सकती है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग भी अपने कार्यकाल को और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। आयोग ने सरकार को संकेत देते हुए रिपोर्ट तैयार करने के लिए और भी ज्यादा समय मांगा है और आयोग का गठन पिछले साल 9 मई को पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए किया गया था और अब उसे ही अब तक 2 बार एक्सटेंशन भी मिल चुका है। अब खैर तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। आयोग ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन को पत्र लिखकर बताया है कि राजस्थान जन आधार अथॉरिटी के द्वारा उपलब्ध कराए गए पिछड़े वर्ग की जनसंख्या में जुड़े आंकड़े अपूर्ण हैं और सही बिल्कुल भी नहीं है। इन आंकड़ों के आधार पर पंचायतों में वार्ड पंच के लिए ओबीसी आरक्षण तय करना संभव हो ही नहीं पा रहा है। आयोग ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि हमें सही और एकदम जो सघन्य और अध्ययन जो जानकारी है वो हमें भेजने की उन्होंने मांग की है। खैर चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। आयोग की प्रारंभिक जांच की बात की जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए, जिसमें 403 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की जनसंख्या 0 दर्शाई जा रही है। जी हां, 0। 118 पंचायतों में कुल जनसंख्या 1 से 500 के बीच में दर्ज है। 267 पंचायतों में आबादी 501 से लेकर 1000 तक दिखाई गई है, जबकि पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत का गठन 1200 से अधिक जनसंख्या पर ही किया जाता है। ऐसे में आंकड़ों की ये विसंगति पूरे चुनावी गणित को उलझाकर रखी हुई है और कहीं ना कहीं सब बड़े सवाल भी खड़े कर रही है। क्या खैर बार बार हमारे और आपके दिमाग में एक ही प्रश्न उठ रहा है, क्या टल जाएंगे पंचायत के चुनाव? क्या इन परिस्थितियों में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचलों में और भी ज्यादा तेजी बढ़ सकती है? क्या पंचायत चुनाव तय सीमा पर हो पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका है? अब खैर सबकी नजर अदालत और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर सरकार को अदालत से अतिरिक्त समय मिल जाता है तो पंचायत चुनाव आगे खिसक सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो चुनाव उसी समय करवाना पड़ेगा, उसी समय बरकरार रहेगा। तो प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती अब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि गांव की सरकार चुनने की घड़ी अब काफी ज्यादा नजदीक है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, पंचायत चुनाव कब होंगे और पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि कौन होने वाले हैं। लेकिन चुनावी तारीख पर अभी भी अनिश्चितताएं का बादल जो है मंडराने लगा है, क्योंकि पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही हैं, चाहे फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाकर अपनी मजबूती को और भी ज्यादा जो है दृढ़ बनाती हुई नजर आ रही है। गांव में जा रही हैं, ढाणियों में जा रही हैं, अपने लोगों से मिल रही हैं, स्थानीय लोगों से मुलाकात हो रही है। और जब बात धरातल पर रहकर काम करने की होती है तो सारी पार्टियां एक साथ इकट्ठी होती हैं, बातचीत करती हैं। अब खैर ये बात जरूर साफ हो चुकी है कि अनिश्चितताओं के बादल अभी भी मंडराए हुए हैं। अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि पंचायत चुनाव होंगे या फिर नहीं होंगे, और होंगे तो आखिर किस तारीख को होंगे, और अगर जो तय सीमा और तय तारीख की गई है उस समय पर होते हैं तो किस तरीके से जो ओबीसी की रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। अब आपके ऊपर सारे आंसर्स हैं, क्या आपको लगता है क्या हो सकता है, ये सब आप बताना हमें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।